बीएससी का जो मैथ हमने स्टार्ट किया था तो उसकी ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में जो आपका मैथ में हमारा चल रहा था, फर्स्ट बुक चल रही थी, यानी फर्स्ट पेपर चल रहा था। फर्स्ट पेपर यानी कि अलजेब्रा एंड टेक्नोमेट्री चल रही थी। बीएससी का जो पहला पेपर है मैथ का, उसका नाम होता है अलजेब्रा एंड टेक्नोमेट्री। ये हमने कल स्टार्ट किया था। जिन्होंने बेस वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लो, उसमें बेस बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज उसका नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफाइन बताई थी, कुछ सवाल कराए थे। आज हमारा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की हम डिफाइन करेंगे और साथ में इसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल करेंगे, देखिएगा। तो इनको कुछ बोल रहे थे हिंदी में लिखवाया करो परिभाषा। एक्चुअली में क्या होता है कि आप इंग्लिश की आदत डालो, बीएससी कर रहे हो आप, तो पता है क्या, आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बीएससी के बाद में एमएससी की सारी किताबें इंग्लिश में होती हैं। और हमारे यहाँ यूपी में हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी में तो मतलब जो मैथ की किताब है, एक बार को तुम फिजिक्स हिंदी में पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री हिंदी में पढ़ सकते हो, लेकिन मैथ की किताब इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेगी, कंपलसरी है। तो इसलिए जिनके पास हिंदी मीडियम में चल रही है बुक, उनको मैं हिंदी बताऊँगा और हिंदी इंग्लिश दोनों में परिभाषा बताऊंगा। आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, ठीक है। पर बोर्ड पे मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा, हिंदी में बोल दिया करूंगा, तो आप लिख लेना। तो इनका नाम है कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है? सम्मिश्र संख्याएं। और कॉन्जुगेट का मतलब होता है संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं। अब ये होती क्या है, ये ऐसा समझिएगा, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, z बराबर x प्लस आई वाई कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन द फंक्शन या देन द कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो, देन z बराबर x माइनस आई वाई इज कॉल्ड या s, केवल इतना लिखिए, x माइनस आई वाई इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ, सीधे सीधे Cn लिख लो, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मतलब क्या, यदि z बराबर x प्लस आई वाई ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब आपका x माइनस आई वाई क्या कहलाएगा? आपका कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड इट्स डिनोटेड बाई, and it's denoted by z बार। इसको हम z बार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। ये आपका, यदि आपका ये, यदि मैं ऐसे बोल रहा हूं कि यदि ये z बराबर दे रखा है 4 प्लस 5 आई दे रखा है, तो इसका यदि आपको कॉन्जुगेट निकालना पड़े तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? z बार, और ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 5 आई। मीन्स ये कि ये जो आपका जो इमेजिनरी पार्ट होता है, आपका इमेजिनरी पार्ट कौन सा? जिसमें आई लगा होता है, जिसमें आयोटा लगा होता है। ये जिसमें आयोटा, आई को क्या बोलते हो आप? आयोटा नाम होता है इसका, आयोटा। मैं आई बोलता हूं, लेकिन आयोटा इसका एग्जैक्टली वास्तविक नाम है। तो जिस आपकी संख्या में आयोटा लगा होता है, उस संख्या का आप साइन चेंज कर देते हो, तो वही क्या हो जाता है? उसका कॉन्जुगेट कहलाता है। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? साइन को चेंज करना। सिंपल सी बात इतनी है, ठीक है। तो यदि ये कोई z बराबर, ये कोई समृद्ध संख्या है, ऐसे हिंदी में परिभाषा कैसे लिखोगे? ये z बराबर x प्लस आई वाई कोई एक समृद्ध संख्या है, तब ये ऐसा फंक्शन या तब ये फलन या तब x माइनस आई वाई संयुग्मी समृद्ध संख्या कहलाएगी, और इसे हम z बार से प्रदर्शित करते हैं। और z बार बराबर ये हिंदी में लिख दो इतना, ठीक है। तो ये क्लियर होगी बात। अब आगे की हम बात चल रहे, कुछ सवाल आते हैं इसके ऊपर, जैसे कि आपको मैं कह रहा हूं कि ये देखो क्वेश्चन यहां से बनेगा। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कराऊंगा एक ही क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन यहां से कि ये दे रखा है 1/4 प्लस 5 आई, ये दे रखा है, 4 माइनस 5 आई कर लीजिए। चलो, अब इसको सबसे पहले तो ये है चेंज इनटू a प्लस आई बी, यानी इस फॉर्म में चेंज करना है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि चेंज इनटू a प्लस आई बी फॉर्म, इसको इसमें चेंज करना है। दूसरा क्वेश्चन इसी में ये ऐसे बोल सकता है, या ये क्वेश्चन और करके ऐसे भी आ सकता है 1/5 आई
फाइंड द कॉन्जुगेट, इसकी संयुग्मी मान निकालो। दोनों क्वेश्चन समझ में आए, यानी कि इसमें ये चेंज इनटू a प्लस आई बी या ये दोनों का मतलब एक ही है, बस थोड़ा सा लास्ट में जाके आंसर चेंज होगा। इसीलिए जब इस तरीके के सवाल आए आपका, ये अब आपका यहां से सॉल्यूशन करना प्रारंभ करो। सबसे पहले इसका कोई भी सवाल है आपका, कोई भी सवाल एक्स वाई जेड जब कॉन्जुगेट निकलवाएगा तो उससे पहले आपको इस फॉर्म में तो बनाना ही पड़ेगा सबसे पहले। तो इसमें बनाओगे तभी आपका ये निकलेगा। तो ये कॉन्जुगेट निकालना सीख जाओ तो ये a प्लस आई बी फॉर्म तो अपने आप आ जाएगी। देखिए कैसे, ये अभी हमने बताया था कल कि जब भी कभी हम ये निकालते हैं तो क्या करते हैं कि जो नीचे वाला जो साइन होता है उसके साइन को चेंज कर देते हैं, 4 प्लस 5i बट्टे 4 प्लस 5i। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसा समझिएगा, ये 4 माइनस 5i है तो इस साइन को बदल देते हैं, केवल साइन को बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि 4 में मैं मल्टीप्लाई 5 बट्टे 5 की करूँगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, 4 पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा ना, इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे यदि हम इसको देखेंगे तो ये देखिएगा जैसी संख्या ये थी अभी भी ये ऐसी की ऐसी लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी इतना ही नीचे, किसी संख्या में जितने का आप गुणा कर रहे हो उतने का ही भाग कर दोगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। सवाल देखिए किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सवाल इस तरीके से सॉल्व होगा कि देखिएगा ऊपर तो आ जाएगा 4 प्लस 5i, नीचे देखिएगा आपको पता है a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला बनता है। जिन्होंने पहली वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने चिक चिक के बता रखा था, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। तो देन ये क्या हो जाएगा, a की जगह पे 4 का स्क्वायर और b की जगह पे माइनस लगाओ, b की जगह पे क्या है 5i इसका स्क्वायर। ठीक है, कुछ मूर्ख लोग ऐसे कर देते हैं इसको कि -5 यहाँ पे लगाते हैं और -5 का अंदर स्क्वायर कर देते हैं। कर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो फॉर्म गलत होती है ना। फॉर्मूला तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। क्या कहीं पे तुमने देखा है ये फॉर्मूला, यानी कि a प्लस बी लिखा हुआ है और a माइनस बी लिखा हुआ है? क्या मैं इसको a प्लस और माइनस बी का स्क्वायर ऐसे लिखूंगा? नहीं ना। तो इस तरीके से ऐसे मत लिखा करो, सीधे सीधे किया करो जो भी कुछ है। 4 का स्क्वायर और ये 5i का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आपको हमने पहले ही बताया था। क्या बताया था? 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 5i, ये प्लस नहीं पहले आप ऐसा ही छोड़िए, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये माइनस है माइनस लगा दिया, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है और i का स्क्वायर क्या हो जाएगा i स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमने तुम पे एक दिमाग में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराया था कि हमारा 3 बातें जरूर आपको याद रखनी है। पहला, i की वैल्यू कितनी होती है, i की वैल्यू होती है अंडर रूट में -1, i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 और i की घात 4 की वैल्यू कितनी होती है +1। ये सॉफ्टवेयर आपके दिमाग में इंस्टॉल्ड होना चाहिए पहले से, यदि सवाल कर रहे हो तो नोटेड कर लो इसको बिल्कुल दिमाग में। तो नेक्स्ट, यदि हमारा i का मान कितना है, मैं एक लाइन यहीं पर सॉल्व करूंगा, अगली लाइन में चलो अगली लाइन कर दे रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 + 5i और 16 माइनस, देखिए i स्क्वायर का मान -1 और -1 की मल्टीप्लाई 25 में होगी तो ये प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है, और देन ये आगे चलेगा तो ये कितना हो जाएगा 4 + 5i अपॉन 16 और 25 कितने हो जाएंगे, देखिए 6 5 11 41 हो जाएंगे, 2 और 3 41 हो गया। और नेक्स्ट यदि हम इसको और आगे को बढ़ाऊँ तो मैं कितना हो जाए, इसको तो मिटा दे रहा हूँ मैं पूरे को। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये देखिएगा इसको मैंने मिटा दिया। चलो ये भी मिटा दे रहा हूँ, ये तो सॉफ्टवेयर तुमने अपने दिमाग में पहले से इंस्टॉल्ड कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे सॉफ्टवेयरों को पहले से इंस्टॉल करके रखा करो। ठीक है, देखिएगा तो ये आ गया 41 है नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, चलो मैं अब यहाँ पे ऊपर से करना प्रारंभ करता हूँ, ये चीज़ ऊपर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया 4/41 प्लस 5i/41। ये आपका देखिएगा ये वाली जो फॉर्म थी ये बराबर चल रहा था 4 - 5i, ये हमने किस बराबर किया था, ऐसा समझ लीजिए ये हमारा बराबर चल रहा था, किसके बराबर चला था, ये इसी के बराबर तो चलाता है। आप लिख सकते हो इसको यहाँ पे कि 1/4 - 5i, ये बराबर चल रहा था आपका। तो ये का मान ये आ गया। तो क्या ये देखिएगा a की जगह पे ये चीज़ है और b की जगह पे ये चीज़ है bi, a + bi के रूप में बदल गया, नहीं बदल गया। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आपका सॉल्व। दूसरा, यदि हमारा दूसरे का आंसर पूछे कॉन्जुगेट निकालना है इसका, तो कॉन्जुगेट भी निकाल दीजिए। कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा,
सिंपली जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, जिसमें आई लगा होता है, जिसमें आयोटा लगा होता है, उसके साइन को चेंज कर देते हैं। तो इसको साइन को चेंज करोगे तो ये कितना 4/41 प्लस की जगह पे माइनस आ गया, ये कितना हो जाएगा 5i/41 आंसर। अभी भी किसी के यदि डाउट है, कुछ पल्ले नहीं पड़ा हो, तो अगले क्वेश्चन में सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। देखिएगा कैसे। देखिएगा क्वेश्चन दे रखा है आपका 1/1 - 4i माइनस 2/1 + i। इसको आपको क्या करना है, चेंज इनटू ए प्लस आई बी रूप में चेंज करना है। इसको कीजिए। देखिएगा जो मैंने समझाया पहले उसी को चलिए धीरे धीरे करेंगे हम, ठीक है। देखिएगा आपको हम इसको चेंज करने जा रहे हैं, तो मैं इसी को लिख ले रहा हूँ ए। चलो इसको छोड़ो, मारा गोली। इसी तरीके से हम इसी को सॉल्व करते हैं। 1/1 - 4i माइनस 2/1 + i, ये बराबर। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, एलसीएम ले रहा हूं मैं। इसको एक ब्रैकेट मान ले रहा हूं, इसको एक ब्रैकेट मान ले रहा हूं, नीचे मैंने एलसीएम ले रहा हूं। इस तरीके के सवालों में आपको क्या करना होता है, एलसीएम लो पहले। जितना सॉल्व हो रहा है करते रहो। इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, क्योंकि एलसीएम लिया है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 + i आ जाएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2 × 1 - 4i आ जाएगा। अब इसका 1 + i, 2 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो -2 और माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 8i अपॉन नीचे का भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। नीचे का भी मल्टीप्लाई कीजिए। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 आएगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई i में करोगे तो i आएगा, -4 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो -4i आएगा, और -4 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -4i² आएगा। ध्यान से समझ लेना, -4 की मल्टीप्लाई i में करोगे तो -4i²। ठीक है। अब देखिएगा ऊपर कितना हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये कितना हो जाएगा, -1 बचेगा, क्योंकि प्लस का 1 और माइनस का 2 तो कितना हो गया, -1 बचेगा। ये प्लस का i, ये प्लस के 8i तो कितना हो जाएगा, प्लस के 9i हो जाएगा। अब देखिएगा नीचे ये 1 है, ध्यान से समझना, और ये प्लस का i, ये आपका ये माइनस के 4i तो कितना हो जाएगा, -3i बचेगा। ठीक है। अब ध्यान से i² का मान -1 होता है, और -1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखिएगा थोड़ा सा और आगे बढ़ते, ये अपना -1 + 9i अपॉन ये कितना 4 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 - 3i। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ के बाद में आपको दिखाई दे रहा है ये इस तरीके का, जैसे हमने कल सवाल कराए थे सेम ऐसे ही कंडीशन बन गई। अब यहाँ के बाद में हम क्या करते हैं, जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तो जो नीचे वाला जो साइन होता है उसको चेंज करके फिर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। इसीलिए देखिएगा मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये आपने जो चीज़ दिख रही है 5 + 3i और 5 + 3i, मैंने क्या करा, इतनी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ के आगे मेरे को सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है और ये अभी a + i रूप में आया नहीं है, इसीलिए मैंने और मल्टीप्लाई की है इसमें। अब मल्टीप्लाई की है तो अब देखिएगा, अब और सॉल्व कीजिए इसको, अब और सॉल्व होगा। अब देखिएगा नीचे का फॉर्मूला बनता है हमेशा a - b a + b, यानी कि a² - b² का फॉर्मूला बन गया। तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, 3i का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, -5, -1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -3i, 9i की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 45i, और इसकी मल्टीप्लाई प्लस का होगा ये, और इसकी प्लस 9i की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस रहेगा, और 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27, और ये कितना हो जाएगा, i²। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, आगे चलो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा और आगे एक लाइन और बच जाएगी कि ये देखिएगा -5i, और देखिएगा ये तो -5 है आपका, जो करते हो लिख दिया, 3i और 45i कितना हो जाएगा, ये प्लस का 45i है, ये माइनस का 3i है, तो कितना बचेगा, आपको पता है ये माइनस कम हो जाएगा तो 45 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 42, प्लस के 42i बचेगा। और ये आपका 27i² है, 27i², क्योंकि i² का मान -1 होता है, इसीलिए ये कितना हो जाएगा, -27 हो जाएगा।
ठीक है। अब इसका करो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 25 लिख दिया। अब ये माइनस, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। और देखो ध्यान से समझो, मैंने ये कल बताई थी, यदि 3i का आपको स्क्वायर करना है तो डायरेक्ट बस जो अंदर संख्या है उसका स्क्वायर करके माइनस लगा दो। यदि ये 4i का स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस लगा दो। क्यों लगाते हैं, क्योंकि 3i का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 9 और i स्क्वायर आएगा, और i स्क्वायर का मान -1 होता है, तो 9 इंटू -1 करोगे तो -9 आ जाएगा। इसीलिए मैंने बताया है कि इसमें जो i स्क्वायर आता है, i आता है, तो i स्क्वायर का मान -1 होता है। जब 1 होता है तो जो भी अंदर ब्रैकेट में है उसका स्क्वायर कर दो। तो इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर कितना 9, और आई स्क्वायर लग रहा है तो इसलिए माइनस का 9, और एक माइनस इसमें पहले से लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 9 हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, आई स्क्वायर का मान मतलब ये है, ये इस तरीके से हो जाएगा 3 3 9 आई स्क्वायर, और जब आई स्क्वायर का मान रखेंगे तो ये +9 अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए मैंने एक लाइन छोड़ दी है, ठीक है। अब तो तुम बीएससी में हो, कोई मैं तुम्हें ये पहली दूसरी क्लास में तो होना जो पूरी चीज़ हर चीज़ के माइनस के लिए भी एक लाइन लिखूंगा थोड़ा सा। अब जैसे स्पीड बढ़ाओगे तो तुम शॉर्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि जब कैलकुलस पढ़ोगे तो जे लंबे लंबे सवाल होते हैं, दो 3 पेजों पर आते हैं, तो उनका कैलकुलेशन का हर लाइन पर माइनस के लिए भी हर लाइन लिखनी पड़ती है, नहीं ना, ठीक है। चलो तो देखिएगा, देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 25 और 9 कितने हो जाते हैं, 25 और 9 कितने हो गए 34, तो ये कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा नीचे। और ऊपर देखिएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 27 और 5 कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। 7 5 12 27 और 5 32 हो जाएगा, माइनस के 32, क्योंकि माइनस के 5 और माइनस के 27 32 हो जाएगा। ये प्लस का कितना है आपका 42 आई है, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको मैं अलग अलग तोड़ सकता हूँ, 42/34 प्लस 42 ये 32/34 प्लस 42/34 आई, ये चीज़ आ जाएगी, यानी अलग अलग तोड़ दिया। अब कट रहा है तो काट दीजिए, जब तक कट रहा है तो 2 बट्टे यानी 16 दूनी 32, 16 बट्टे ये कितना 17 प्लस ये कितना हो जाएगा 21 दूनी 42/17 आई, ये आ गया आपका। तो क्या ये चीज़ जो थी ये मैंने ऐसे कर ले रहा हूँ a + IB, तो चेंज हुआ नहीं हुआ, देखिएगा ये a आ गया और ये b आ गया, a + IB बोल दीजिए या BI बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो ये चीज़ चेंज हो गई, तो यही आपका आंसर है, ये a + IB रूप आ गया, BI बोल दीजिए IB बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो ये उत्तर हो गया आपका। लेकिन इसी सवाल में वो कहता चेंज इनटू की जगह पे नहीं कहता, अब वो कह देता इसी सवाल को ये दे दे घुमा के, फाइंड द कॉन्जुगेट, फाइंड द कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट याद करना है, तो कॉन्जुगेट निकालना है तो आपको इतना तो करना ही करना पड़ेगा। सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालने के लिए पहले आपके पास में a + IB रूप होना ही चाहिए, क्योंकि कॉन्जुगेट की परिभाषा ये होती है कि यदि आपका z = x + IY दे रखा है तब आपका कॉन्जुगेट होता है x - IY, और किसी कंडीशन में कॉन्जुगेट x - IY नहीं होता है। तो इसीलिए सबसे पहले जो भी सवाल दे रखा है कॉन्जुगेट निकालने के लिए दिमाग में रखो कि सबसे पहले आपको a + IB रूप बनाना है, यानी कि x + IB रूप बनाना है आपको। जब ये बन जाएगा तब आपको साइन चेंज करना है, तो राइट। तो अब देखिएगा, जब आपका ये निकल आया तो अब इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अब इसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये -16 बट्टे कितना है 17, ठीक है। अब इस चिन्ह को आयोटा जिसमें लगा होता है उसके साइन को चेंज करते हैं, तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 21/17 और ये हो जाएगा आई, राइट आंसर। क्लियर हो गई। यदि a + IB कहे तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा, और कॉन्जुगेट निकलवाए तो ये हो जाएगा आंसर। आपको इस तरीके का भी सॉल्यूशन मिल गया। अब थोड़ा सा और अलग अलग सवाल करते हैं, ठीक है, कीजिए इसको।
आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। 3 माइनस 2i और तो यह 2 प्लस 3i और 1 प्लस 2i और 2 माइनस i। तो इसका आपको क्या निकालना है, कॉन्जुगेट, फाइंड द कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट निकलवाए या a प्लस आई भी निकलवाए, बात तो दोनों की एक जैसी रहती है, बस थोड़ा सा चेंज रहता है, तो आपको वही चीज़ करनी है। तो कॉन्जुगेट निकालते हैं, कॉन्जुगेट निकालोगे तो a प्लस आई भी तो अपने आप निकल जाएगा। तो सवाल ये 2 हैं ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो आपका कुछ भी आ जाए बहुत प्यार से कर देना है। चलो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले चलो अब मैं डायरेक्ट आपको a प्लस आई भी देखो ऐसे भी मान सकते हो, आपको जैसे ज़्यादा अटपटा सा लगे a प्लस आई भी इस तरीके से लिख लिया, लेट मैंने मान लिया, ठीक है। कीजिए इसको। अब आपने ये जैसा है वैसा का वैसा एक बार लिख दोगे, 3 माइनस 2i और 2 प्लस 3i और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस 2i और 2 माइनस i। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, जब आपको देखो ये देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई कर लो, जितना हो सके उतना सॉल्व करो, ठीक है। तो कीजिए, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 3 तिया 9i हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2 दूनी -4 हो जाएगा 4i, और 2 की मल्टीप्लाई देखो ध्यान से, अब मैंने 3 की मल्टीप्लाई इसमें करा 6 हो गया, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करा 9i हो गया, -2 की मल्टीप्लाई इसमें करा तो 2 दूनी 4 -4i हो गया, और -2i की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा -6i², ठीक है। अब बट्टे करो, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई i में करोगे तो i हो जाएगा, 2i की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 4i हो जाएगा, और 2i की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -2i² हो जाएगा। अब देखिएगा एक लाइन में यहाँ से बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने वाला हूँ, वो ध्यान रखना। क्या ये 6 हो जाएगा प्लस, देखिएगा ये प्लस के 9i हैं, ये माइनस के 4i हैं, तो प्लस के 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 5i बचेगा। और देखिएगा ये कितना हो जाएगा 6i का स्क्वायर का मतलब कितना है, ये प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि i² का मान कितना सॉफ्टवेयर पहले से ही इंस्टॉल्ड है आपके दिमाग में, का i² का मान -1 होता है। ठीक उसी प्रकार से 2, ये -i जाएगा तो कितना बचेगा 3i बचेगा, और ये कितना है -2 की जगह पे कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, क्यों i² का मान -1 और -1 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो ये प्लस का हो जाएगा। देन अब आगे बढ़ते हैं, आगे ये कितना हो जाएगा देखिएगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 प्लस ये कितना 5i हो जाएगा, और 2 और 2 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 3i हो जाएगा। देखिएगा अब यहाँ पे पहले जैसा क्वेश्चन बन गया जैसे कल हमने क्वेश्चन किए थे, ये हो गया। अब यहाँ के बाद में हम क्या करते हैं, वही चीज़ कि इसको उल्टा, मतलब उल्टे का मतलब क्या है कि ये आपका यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4 - 3i और 4 - 3i, मतलब क्या है इसकी ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने का कारण यही है कि हमारा सवाल सॉल्व नहीं होगा इतने पर, तो हम इसको सॉल्व करने का ही तरीका ये है, इसलिए हम करते हैं। तो देखिएगा आगे हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, नीचे का तो अपने आप में स्क्वायर बन जाता है, तो ये 4 का स्क्वायर -3i का स्क्वायर, ये चीज़ ये तो दिमाग में हमेशा याद रखनी है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -12 × 36i, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो +20i, और आगे देखिएगा 5 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -15i²। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ के बाद मैं इधर कर दे रहा हूँ इस सवाल को, तो देखिएगा आपका ये 48 दिखाई दे रहा है, तो 48 को यहाँ पे लिख दीजिए, 36 और ये 20 कितना हो जाएगा देखिएगा, 36 माइनस के हैं और 20 कैसे हैं प्लस के हैं, तो 36 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा -16i बचेगा, और ये -15i² है, तो मतलब कितना हो जाएगा, जिसके साथ में i² लगता है उसका तो अपने आप ही साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि i² का मान -1 होता है। नेक्स्ट ऐसे ही ये कितना हो जाएगा 4 × 16 हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से i लगा हुआ है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट, ये होता तो ऐसे -3 × 9i², क्योंकि मैंने i² डायरेक्ट हटा दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +9 आ जाएगा। राइट, समझ में आ गई बात। अभी हर बार के लिए एक लाइन नहीं बढ़ाना है मेरे को, ठीक है। अब देखिएगा एक बार फिर से मैं बता दूं, 3 का मतलब क्या है, 3i का यदि स्क्वायर करते हो तो 3 × 9i² आता है, और i² का मान -1 होता है तो -9 हो गया, -1 पहले से था, और इस पूरी वैल्यू को मान -9, तो -9 और माइनस कितना हो जाएगा +9, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये कितना हो जाएगा, ये 48 और 15 कितना हो जाएगा 8 × 5 = 13 का 3, और 4 × 5 = कितना हो जाएगा 6, -16i, और ये कितना 16 और 9 25 हो जाएगा। इसको और इसको मैंने जोड़ दिया,
ये 16 आई है, क्योंकि आयोटा जिसके साथ लगा होता है वो काल्पनिक भाग बन जाता है, काल्पनिक भाग अलग और वास्तविक भाग अलग, ये चीज़ हो जाएगी। तो ये अलग अलग तोड़ दोगे, 63/25 माइनस 16i/25, तो ये बन गया आपका a+ib रूप बन गया। तो यही आपका, अभी तो a+ib निकालना है तो ये हो गया उत्तर, लेकिन हमें कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट निकालोगे तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपको इस वाली चीज़ का साइन चेंज करना होता है। तो कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, 63/25 प्लस कितना हो जाएगा 16i/25। बस इस वाली साइन को, जो आपका आयोटा लगा होता है उस वाली संख्या का हम साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा, राइट। तो ये आपका हो गया उत्तर। अब मैं होमवर्क में 2-3 सवाल दे रहा हूँ, बस उन्हें कर लेना आप, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं होमवर्क, ठीक है। होमवर्क में आपका है 1-2 सवाल ले लीजिए, कितना है, वन प्लस आई 2+i बट्टे 3+i 4+i, और एक है 1/2 प्लस, ये 2 सवाल हैं, पहला और दूसरा 2 सवाल हैं, और दोनों में आपको कॉन्जुगेट निकालना है, फाइंड द कॉन्जुगेट। प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिनके पास किताब नहीं है उनको मैं ऐसे क्वेश्चन देता रहूँगा, आप इसी ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहना। मैं आपका जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो इस पर जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको उनकी एक क्या दे दूँगा, PDF दे दूँगा क्वेश्चन की, ठीक है। तो उनमें आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहना। तो सबसे पहले आपका मेरे को रेस्पॉन्स अच्छा चाहिए, जब रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मेरा ही मन करेगा आपको पढ़ाने के लिए और आपका ही मन करेगा पढ़ने के लिए। वो क्या फ़ायदा रहेगा मैं बेमन से पढ़ाऊँ, आप बेमन से पढ़ो। तो इसलिए कम्युनिकेट करते रहो, एक दूसरे का हमारा बना रहे, तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे स्टूडेंट जोड़िएगा, ठीक है। जय।